आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है। अभी जो कुछ बड़ा बिल्डिंग है, नहीं तो इंडस्ट्री है, और नहीं तो कुछ ना कुछ जो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर है, जो कुछ जगह पे जो आदमी लोग को क्या है, उसी का जो सिस्टम को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो फायर अलार्म सिस्टम को जो लगा देता है, फायर अलार्म सिस्टम भी लगा देता है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा देता है। जो फायर अलार्म सिस्टम में जो अभी मान लीजिए आपका पास जो डिटेक्टर है, लेकिन जो डिटेक्टर जो डस्ट नहीं है, मतलब जो डिटेक्शन एक्टिवेशन होता है, मतलब फॉल्स अलार्म आते रहता है, लेकिन वो जगह पे जाके आप लोग को देखने से आपको जो लग रहा है मतलब कुछ भी डस्ट नहीं है, और जो इंसेक्ट नहीं है, फिर जो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ऐसा जो फॉल्स अलार्म आते रहता है, वो उसी को जो क्या क्या को जो चेक करके जो वो हम लोग को क्या है जो रिड्यूस कर सकता है, जो क्या क्या जो मिस जो हमारा जो सही में जो किया है, उसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। मतलब जो मेरा पास क्या है, जो हनीवेल का जो नोटिफायर पैनल जो मेरा पास है, ठीक है, हमारा साइट पे जो इंस्टॉल हुआ है, जो उसी में वो डिटेक्टर में जो क्या क्या जो प्रॉब्लम आए, कैसे हम लोग को जो ट्रबल शूटिंग किया है, उसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। ठीक है, अभी आपको पता है, अभी मान लीजिए आपका जो डिटेक्टर सब कुछ फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल में जो काम करता है बोल के मान लीजिए, अभी जो डिटेक्टर में जो ज़्यादा कुछ प्रिंसिपल है आपको पता है, मतलब जो आयनाइजेशन प्रिंसिपल में जो काम कर देता है, फोटो डिटेक्शन सेक्शन में काम कर देता है, फिर जो डिटेक्टर हीट को सेंस करके जो काम कर देता है, मतलब जो हीट डिटेक्टर हो जाता है, ये जो स्मोक डिटेक्टर हो जाता है, कभी भी जो दोनों भी मिलके जो मल्टी डिटेक्टर जो भी रह जाता है। अभी जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल का बारे में जो एक डायरेक्टर जो काम कर रहा है बोल के मान लीजिए, वो कैसे कैसे जो आपको जो अलार्म को एक्टिवेट करेगा। अभी आपको पता है जो प्रिंसिपल, उसमें अंदर में एक एलईडी है, दूसरा फोटो डायोड है। जो एलईडी जो लाइट बीम को इमिट करते रहता है, जो फोटो डायोड सेंस करते रहता है, वो जो लाइट बीम में कुछ ना कुछ इंटरप्शन आएगा, तो कुछ ना इंसेक्ट आएगा, तो डस्ट आएगा, तो जो कुछ आएगा, तो जो इंटेंसिटी में कुछ डिफरेंस हो जाता है, वो इंटेंसिटी में डिफरेंस होने से वो क्या है, जो सिग्नल आपको जो एफएएस पैनल को दे देता है, जो फायर अलार्म को जो बन जाता है, वही है। अभी जो फ्रीक्वेंटली आपको कुछ प्रॉब्लम आते रहता है, उसके लिए जो क्या क्या प्रॉब्लम जो हो सकता है, पहले प्रॉब्लम क्या है, जो डर्ट और डस्ट अक्यूमुलेशन। अभी कुछ भी आप मान लीजिए, अभी एबो फॉल्स सीलिंग में जो ज़्यादा कुछ डायरेक्टर फॉल्स अलार्म आते रहता है, मतलब उसमें आप लोग देखने से, जो डायरेक्टर को खोल के देखने से उसका अंदर भी कुछ डस्ट नहीं रहेगा। वो चैम्बर में जो डायरेक्टर का चैम्बर है ना, उसमें भी खोल के देखने से जो डस्ट नहीं रहेगा, लेकिन जो एक्टिवेशन हो जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है, जो सीलिंग में, जो सीलिंग का ऊपर में जो पाइप वगैरह और दूसरा कुछ आपका जो एमईपी का जो फ्रैक्चर हो जाता है, उसी में कुछ डस्ट उसमें सेटल किया होगा, उसी को आप लोग को क्लीन करना चाहिए। वो डस्ट है ना, जो कुछ एयर फ्लो में डिफरेंस आएगा, तो कुछ ना कुछ डस्ट नीचे आ सकता है, वो आपको जो एयर में मिक्स हो सकता है, वो अलार्म को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, फिर डर्ट और डस्ट अक्यूमुलेशन जो एक कारण हो सकता है। दूसरा, जो चेंजेस इन एयर फ्लो, जो कुछ मैं बोला ना, अभी डस्ट कुछ रहने से अभी एयर फ्लो में जो कुछ ना कुछ चेंजेस इन एयर फ्लो में कुछ आएगा, तो डक्ट को लेकर के जो अंदर आपका डिटेक्टर अंदर चला जाता है, फिर जो एक्टिवेशन हो जाता है, फिर वो क्या है, चेंजेस इन एयर फ्लो भी एक कारण है, जो डायरेक्टर जो फॉल्स अलार्म आने का जो कारण है ये। फिर जो कभी भी जो आपका जो विंडो है और डोर है, वही जगह पे हम लोग को जो डिटेक्टर को हम लोग को फिक्स नहीं करना चाहिए। क्यों बोलने से, मैं तो बोला एयर चेंजेस हो सकता है, जो डोर ओपन करने का टाइम और तो हवा कुछ आने का टाइम जो एयर चेंजेस हो सकता है, जो डस्ट को लेकर के उधर में आपका डिटेक्टर को एक्टिवेशन कर सकता है। इसका कारण से कभी भी जो डिटेक्टर जो आपका जो डोर का सामने और विंडो का सामने जो नहीं लगाना चाहिए। दूसरा क्या है, आपका जो डिफ्यूज़र है, सप्लाई एयर डिफ्यूज़र है, उसी का बाजू में भी आप लोग को डायरेक्टर नहीं लगाना चाहिए। क्यों बोलने से, उसका बाजू में लगाने से क्या है, वो चेंजेस इन एयर फ्लो में कुछ डस्ट कुछ ना वगैरह कुछ रहने से आके जो डायरेक्टर का एक्टिवेशन कर सकता है, वो भी आप लोग को नहीं करना चाहिए। ये तो क्या है, ये रीज़न जो कुछ बोला वो जेनरिक रीज़न है। ठीक है, अभी हमारा जो हनीवेल का जो नोटिफायर पैनल है, उसी का जो डायरेक्टर है, उसी को हम लोग को क्या किया ना, अभी ये तो जेनरिक सिनारियो जो कुछ चाहिए हम लोग को कर दिया। जो सेटिंग में जो क्या क्या हम लोग को किया हूँ, बिल्कुल मैं बोल देता हूँ। अभी आपका जो पता है जो क्या क्या स्टेप जो कर सकता है, मतलब अभी जो वीकली वंस और वीकली ट्वाइस आपका डिवाइस मेंटेनेंस रिपोर्ट को आपको डाउनलोड करके, आपका एफएएस पैनल का जो डाउनलोड करके क्या कर सकता है, उसी का जो ड्रिफ्ट लेवल कैसे है, जो
अलार्म लेवल कैसे है, सब कुछ को आप लोग को दे सकता है। ठीक है, पीक वैल्यू कैसे है, सब कुछ दे सकता है। और ड्रिफ्ट परसेंटेज के हिसाब से, जो डायरेक्टर को ज़्यादा कुछ जो लिमिट दो, OEM कुछ लिमिट देगा, मतलब 90% का ऊपर और 85% का ऊपर ड्रिफ्ट जाने से वो अलार्म को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, जो चांसेस है बोल के जो एक चार्ट दो दे सकता है। ठीक है, 85 मैक्सिमम 80 का ऊपर जाने से वो जो एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, वो उसी का जो परसेंटेज जो ऐसा कुछ जाने से, जो डिवाइस मेंटेनेंस रिपोर्ट को जो लेकर के एक डायरेक्टर का वैल्यू को देखने से 80% का ऊपर रहने से वो क्या है, अब निकाल के पूरा जो वगैरह क्लीन करके फिर लगाना चाहिए। एक चीज़ जो करना चाहिए। आप रेगुलरली वो करके देखने से क्या है, जो आपका जो फॉल्स फायर अलार्म जो कम हो सकता है। दूसरा आपका सेटिंग है। सेटिंग में अभी जो सेंसिटिविटी लेवल आपको पता है, मतलब अभी 1 से 9 तक जो नंबर है मतलब सेंसिटिव लेवल है। मतलब 1 मतलब क्या है, जो सेंसिटिव लेवल बहुत हायर सेंसिटिविटी लेवल है। 9 बोलने से क्या है, जो लोअर सेंसिटिव लेवल है। अभी क्या करना है, कोई भी एक डिटेक्शन सिस्टम, कोई भी एक फायर अलार्म सिस्टम में आप लोग को जो क्या है, प्री अलार्म सेंसिटिव लेवल फिर अलार्म सेंसिटिव लेवल आप लोग को सेट कर सकता है। आप लोग को क्या करना चाहिए, जो प्री अलार्म का जो सेंसिटिव लेवल को बहुत हायर साइड में रखना है, अलार्म सेंसिटिव लेवल को लोअर साइड में रखना है। ठीक है, सेंसिटिव लेवल बहुत कम में रहना चाहिए, मतलब अलार्म को, प्री अलार्म को ज़्यादा रहना चाहिए। अगर ऐसा आप लोगों को करने से क्या हो सकता है, जो आपका अलार्म आने का पहले आपको प्री अलार्म आएगा, प्री अलार्म आने से आप लोग को तुरंत जाके वो जगह पे जाके क्या हो गया, जो क्या हम लोग को जो मतलब डस्ट वगैरह कुछ आके जो डायरेक्टर को एक्टिवेशन किया और दूसरा कुछ है बोल के आप लोग को चेक कर सकता है। इसलिए अभी जो प्री अलार्म को जो सेंसिटिव लेवल को कभी भी आप लोग को क्या कैसे जो रखना चाहिए, जो हायर साइड में, हायर सेंसिटिव लेवल में जो रखना चाहिए, मतलब 3 और 4 उसी में जो रखने से बहुत अच्छा हो सकता है। फिर जो इसी का जो अलार्म का जो सेंसिटिव लेवल को आप लोग को 8 और 9 को जो रखना चाहिए, मतलब वो जो लोअर सेंसिटिव लेवल में रहना चाहिए। तो ये सेटिंग को ऐसा चेंज करके आपका फॉल्स फायर अलार्म को जो रिड्यूस कर सकता है। क्यों बोलने से सभी प्री अलार्म आ जाता है, आप लोगों को रेक्टिफिकेशन कर सकता है, अलार्म तो कम हो सकता है। ये तो दूसरा जो सेटिंग में जो चेंज करना, ऐसा जो सेटिंग में चेंज करना कर सकता है। ठीक है, जो सेटिंग वगैरह बता दिया। ड्रिफ्ट कॉम्पनसेशन मतलब डिवाइस मेंटेनेंस रिपोर्ट को ड्रिफ्ट परसेंटेज को दे के जो क्लीन करना चाहिए वो बता दिया। फिर बाद में क्या है, आपका अलार्म वेरिफिकेशन सेटिंग, मतलब अलार्म वेरिफिकेशन सेटिंग और नहीं तो सेल्फ वेरिफिकेशन ऑफ अलार्म। मतलब क्या है, अभी एक डिटेक्टर है, जो डिटेक्टर जो अलार्म जो देने का पहले, ठीक है, वो क्या है, एक सिग्नल दे देगा, वो प्री अलार्म दे देगा। मतलब मेरे को कुछ मतलब मैं तो एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है, ऐसा बोल के एक प्री अलार्म दे देगा। बाद में वो क्या करेगा, इसका आगे पीछे में जो कुछ डिटेक्ट है उसी को जो चेंजेस को, ड्रिफ्ट परसेंटेज को, सेंसिटिव लेवल को चेक करेगा। उसमें कुछ चेंजेस रहने से क्या है, वो तुरंत आपको फायर अलार्म को बना देता है। और नहीं तो कुछ वेट करेगा, मतलब जो कुछ सेकंड है, मतलब 60 सेकंड और 30 सेकंड, जो कुछ आप लोगों को जो सेटिंग में जो कर देता है, वो मिनट तक, वो सेकंड तक जो वेट करके फिर जो अलार्म बन जाता है। कैसे भी जो अलार्म बन जाता है, लेकिन आप लोग को क्या है, जो प्री अलार्म दे देगा। फिर आपका जो इधर उधर जो कुछ चेक करता है ना, सेंसिटिव लेवल जो कैसे है बोल के चेक करता है ना, ठीक है, वो चेक करके आप लोग को आपको जो इंटीमेट कर सकता है, इंटीमेट करेगा। वो ऐसा वाला सेटिंग में, ऐसा वाला सेटिंग भी क्या है, जो आपका जो हनीवेल पैनल, जो नोटिफायर पैनल में ऐसा वाला सेटिंग भी है। ठीक है, ठीक है, वो उसी को भी आप लोग को एनेबल करके, वो सेटिंग को, अलार्म वेरिफिकेशन सेटिंग, वो सेल्फ वेरिफिकेशन अलार्म को जो एनेबल करके आपका जो फॉल्स फायर अलार्म को जो रिड्यूस कर सकता है। इसी का छोड़ के दूसरा कुछ सेटिंग भी है, मतलब क्या है, जो पॉजिटिव सीक्वेंस अलार्म बोल के एक सेटिंग है। लेकिन जो आदमी लोग को जो कभी भी वो इनेबल नहीं करता है, वो सेटिंग को इनेबल नहीं करता है, तो वो छोड़ दीजिए। लेकिन वो तो सेटिंग जो फीचर है, जो हनीवेल का जो पैनल में हो जाता है। ठीक है, इसी का छोड़ के और एक सेटिंग भी आप कर सकते हैं। मतलब कभी भी आप लोगों को फायर सिस्टम है ना, सिंगल नॉक में आपका जो फायर अलार्म जो एक्टिवेशन हो जाए, सिंगल नॉक बोलने से आपको पता है ना, एक डिटेक्टर एक्टिवेशन होने से तुरंत आपका सिग्नल आपका फायर अलार्म को आ जाता है। वो जो कुछ प्रोसेस से फायर अलार्म को जो कुछ प्रोसेस जो करना चाहिए वो कर देता है। मतलब सिंगल नॉक में जो हो सकता है,
ये क्या करना है, ये डबल नॉक भी बन सकता है। डबल नॉक मतलब क्या है, तो डिटेक्टर कोई ना कोई एक तो डिटेक्टर है, वो फॉल्स सीलिंग, बिलो फॉल्स सीलिंग, आगे पीछे जो कुछ डिटेक्टर है, तो डिटेक्टर एक्टिवेट होने से क्या हो सकता है, वो तुरंत आपको फायर अलार्म जो बन जाता है। ये ऐसा डबल नॉक हम लोग को इनेबल करने से क्या होता है ना, जो जो रियली उसका जो फायर कुछ आने से, रियली कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम रहने से, ठीक है, वो आपका जो डायरेक्टर जो एक्टिवेशन हो सकता है, एक्टिवेशन होगा, और नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन आदमी लोग को डबल नॉक सिस्टम को जो इनेबल करने के लिए कोई कोई जो क्लाइंट का हिसाब से, मतलब कस्टमर आप लोग को ठीक है इनेबल करो, मेरे को जो फॉल्स फायर अलार्म को जो कम करना है, जो कुछ कर सकता है तो करो, बोलने से हम लोग को डबल नॉक को जो इनेबल कर सकता है। लेकिन जो कस्टमर नहीं अप्रूव नहीं किया, मतलब बोलने से क्या है, आप लोग को जो इनेबल नहीं कर सकता है ये। लेकिन ऑप्शन है विद रेस्पेक्ट टू कस्टमर, आप लोग को ये सेटिंग को इनेबल कर सकता है आपका फायर अलार्म सिस्टम में, ठीक है। अभी आपका ये वीडियो में मतलब जो फॉल्स फायर अलार्म को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या जो सेटिंग जो चेंज कर सकता है इन FAS पैनल में, फिर आपका जो जेनरिक प्रॉब्लम जो क्या क्या जो हो सकता है, फिर सिंगल नॉक सिस्टम क्या है, डबल नॉक सिस्टम क्या है, जो कैसे जो काम करता है, इसी के बारे में आज ये वीडियो में डिस्कस किया है। ये वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है बोल के आप कमेंट में जो लगने से ये वीडियो को लाइक करके आपको फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। इसमें कुछ ना कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग को दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।